5.5 दी है और रिसीव हुई है मुझे 100 5.5 के दी है मिस और 100 के रिसीव की है 100 रुपीज रिसीव। ये हाईएस्ट है मिस, हाँ जी ये हाईएस्ट है। हाईएस्ट आपने 100। लेकिन एक हमला अचानक हुआ था। एक मेरा दोस्त है, वो कहता था कि मेरे वो ना बहन भाई हैं। वो 4-5 साल में पता चला यार वो कजन मैरिज। लेकिन इधर भी मेरी नजरों में पहले बहन भाई बने हैं, बाद में मुझे गाँव वाले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरूक ताहिर और आपको वेलकम करता हूं मैं कपशप में। मैं कोशिश करूं कि इंट्रो ज़्यादा देने के लिए, क्योंकि मैं बाकी यूट्यूब चैनल पे देखें बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं। आज जैसे आप देख सकते हैं दो मेरे गेस्ट हैं, एक अली वकार और एक है तहमीना चौधरी, मिस तहमीना जिनको हम कहते हैं। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस नहीं है तेज़ बोलने की, लेकिन उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। आज हमने बात करनी है रमज़ान के बारे में। इनका पहला रमज़ान कैसे गुजरा है, इन दोनों को याद है इनका पहला रोज़ा कैसे गुजरा था, लेकिन मुझे याद नहीं है। अच्छा, आज का टॉपिक का ये है कि रमज़ान कैसा गुजरा हम लोगों का बचपन में और अभी तक कैसा गुजरा है। आपको भी याद है कि आपका पहला रोज़ा कैसा था, और आपको भी याद है, मुझे नहीं याद। अब आप देख लो आप में से किसने। चीमा साहब से स्टार्ट करते हैं। मिस देखें, अब जो रमज़ान है सर, अब तो दो कैटेगरी हैं। अभी जो हमारे बच्चे चल रहे हैं गर्मियों के रोज़े हैं, आगे रोज़े जा रहे हैं सर्दियों में। ये जो अभी जो बच्चे हैं हमारे यंग जनरेशन जेनजी जिनकी हम बात कर रहे वो भी थे, अपने ही हैं। जी सर। अब देखें वो गर्मियों के रोज़े रख रहे हैं, आगे आने हैं सर्दियों के रोज़े। हमारा सर बचपन था, हमने सर्दियों के रोज़े देखे हुए हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए, कौन से देखे हैं रोजे सर लास्ट तब वीडियो में तला ने भी गया, उसने भी देखे हैं। सर मैं था ऑलमोस्ट 9 साल का, 9.5 साल का, जब सर्दियों के रोज़े थे 4-5 क्लास में सर। लेकिन सर ये थे, हमने यानी कि देखे मुझे हैं। तब भी, तो यानी उस टाइम पे मुझे ऑटिज्म आप था। मिस मैं चौधरी से इसी- पूछ लें, इन्होंने भी देखे होंगे सर। ये भी तब ऑलमोस्ट 9th क्लास में या सॉरी 4-5 अस्तगफिरुल्लाह क्लास में, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। 4-5 क्लास में होंगे मिस, तब होंगे सर्दियों के रोज़े। हाँ 4 में, ऑलमोस्ट 4 में, 10 सर साल वो- की एज में। अगर कंपेयर किया जाए तो सर्दियों के रोज़े बड़े मज़ेदार हैं सर। दिन भी छोटे होते हैं और भूख प्यास का भी इतना मामला नहीं होता। जैसे ही हमारे रोज़े जो थे वो सर्दियों से निकल के गर्मियों में आ गए थे, जून जुलाई में आ गए थे, तो यकीन करें हम सर्दियों के रोज़ों को बहुत मिस करते थे। हमें पता ही तब चला था कि जी रोज़े आगे आगे जा रहे हैं, 10-10 दिन। ये हमें धोखा था, ये एक तरह का धोखा मिला ये था हमें था कि जी अच्छा रोज़े हर साल सेम टाइम सेम पीरियड में आते ये हैं। जो 11 दिन पीछे आते थे ना, ये सबको पता चला कि उस अच्छा तब यार ये पता काम चला खराब कि है। ये तो हर दिन 10 दिन इधर इधर होते हैं और ये आगे आगे होते हैं, गर्मियों में आ जाते हैं। तो सर वो एक बड़ा अच्छा टाइम था, कोई फिक्र ही नहीं थी। वो शैतानियों वाले दिन थे, मस्तियों वाले दिन थे। मस्जिदों में जाना, नमाजें कहाँ पढ़नी, किसी ने रुकू में जाना, उसकी टांगे से हाथ नीचे निकाल के खींच के घुमा के गिरा देना सर। उधर से कारी साहब देख रहे हैं, उन्होंने छितर लेकर आ जाना, मारें खानी सर। वो इबादत की रातें सर, वो घर में झूठ बोल के निकल जाना, सारी सारी रात बाहर सिगरेट पीने, दोस्तों के साथ फिरना, गेमें खेलनी सर। इबादत जिस तरह मस्जिद के लंगर की आवाज़ आनी, भाग के मस्जिद चले जाना सर लंगर के लिए। वो एक बड़ा अच्छा टाइम था जो मुझे याद पड़ता है सर। कोई फिक्र नहीं थी ना, ये गुनाह स्वाब का इतना आइडिया नहीं था। मनमौजी सी लाइफ अब थी। जब से पता चला गुनाह स्वाब जब का, से तो सर पता चला तब से यकीन करें डर ही लगता रहता है कि कुछ अनजाने में ना हो जाए। देखें अब पहले मामला तो और थे, पहले सर ईदियाँ बटोरनी थी, पहले जिम्मेदारियां नहीं थी। अब देनी है ईदियाँ, बाल बच्चों के कपड़े हैं, अखराजात हैं सर, गेस्ट ने आना है और बहन भाई सबको ईदियाँ बांटनी है, तो वेरी टफ। पहले रमज़ान शुरू होता था तो एक खुशी, एक मतलब अब भी खुशी है सर, लेकिन अब साथ एक फ़िक्र भी होती है कि ये महीना शुरू हो गया, सरमाया पूरा करना है सर। अच्छा यार ये तो चीज़ ठीक है। मुझे ज़हन में आया जो मुझे पहले पूछना चाहिए था, वो मैं पूछ रहा हूँ। इतने दिन से गायब किधर थे? यानी मुझे तो फीडबैक ये मिला वीडियो में कि यार फरूक तुम खुद आओ ना अली वकार को लेके, और अली वकार चीमा साहब जो हैं वो सर ये सबकी मोहब्बत है। यकीन करें कि थोड़ा वर्कलोड ऐसा था कि मैं बिल्कुल आ नहीं सका। मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन अब मैंने टाइम मैनेज कर लिया। अब सर पॉडकास्ट चलती रहेगी। दूसरा मेरा एक सवाल है, आप दोनों में से कभी कोई इत्तेकाफ पे बैठा, बड़े हो गए हैं आप लोग, कोई नफली कोई अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपका भी नहीं है? नहीं। सर वो मेरा एक दोस्त है, यकीन करें पॉडकास्ट तो वो ज़रूर देखेगा और ये स्पेशल उसके लिए नाम भी लूँगा मैं हाय उसका, कैमरे में अली मुख्तार तारड़। सर ये मेरा वो दोस्त है कि व्हेन आई वाज इन 9th क्लास और ये मेरे पास आया, उसने उर्दू में बोलो, उर्दू में। सर उर्दू, प्योर उर्दू, बीच में इंग्लिश भी चल जाती है, आपको पता है ज़रा थोड़ा यूके के साथ काम कर यूके के साथ काम है हमारा, तो इंग्लिश निकल जाती ना चाहते हुए। वो सर आया 9th क्लास में, मुझे समझा रहा है कि यार देख गुनाह हमारे बहुत ज़्यादा हो गए हैं,
9वीं क्लास में बहुत 9th ज्यादा हो क्लास गया में सर, और यानी 9th क्लास में ही गुनाह बहुत ज्यादा हो गया था। आप कह लें कि 15 साल 14 साल मेरी एज होगी सर, वो लेकिन मुझे तब समझा रहा है, उस ये मेरा टाइम फर्स्ट टाइम था सर। मेरा सवाल है कि उस टाइम पे ही गुनाह बहुत ज्यादा हो गया था। बहुत ज्यादा डर सर, डर गया मैंने कहा यार क्या तो सही रहा, उसने कहा तेरे खास तौर पे तेरे ज्यादा है। मैं वो बताना नहीं चाहूंगा, तब वो मुझे भी लगा कि वो सुन के कि हाँ हाँ ये मेरे ज्यादा है जो ये कह रहा है। तो सर उसको ना मुझे पूरा उसने कन्विंस किया, उसने कहा यार ये 10 दिन अल्लाह की इबादत कर, मना, स्कूल एप्लीकेशन दे दे, घर वालों को मना, सारा चैनल उसने मेरा सेट किया सर। मैंने उसे कहा यार सुबह का तैयारी, उसने कहा मैं पहुंचाऊंगा, मैंने कहा अफ्तारी, उसने कहा मैं अच्छा वो खुद नहीं बैठा इतका। खुद नहीं बैठा सर, सारा उसने मेरे साथ, क्योंकि उससे पिछले साल वो बैठा था सर। इधर रात को उसने मुझे इत्काफ पे बिठाया, सुबह मैंने जैसे उसको कॉल किया, उसके भाई उठा के कह रहा है भाई हम तो रात के पिंड आ गए हैं, तो अब तो हम ईद के बाद ही आएंगे। अब देखें सर वो बंदा मुझे बिठा के और खुद पिंड निकल गया। आज तक मुझे ये बात याद है, और पीछे से मेरे अब्बा जी मुझे सुनाते रहे कि हाँ किथे तेरा यार, हाँ याद ही रहा तेरी सैरी तेरी इफ्तारी। तो दैट वाज वेरी गुड टाइम सर। अभी तब मुझे बहुत अजीब लगा, बुरा लगा, लेकिन ठीक है अब मुझे याद आता है तो एक हंसी आती है, मजा आता हंसी है। आती है कि वो एक अच्छा टाइम था। तो मेरा जो बेसिकली जो मैं इत्काफ पे बैठा था, मुझे बिठाने वाला वो बंदा था सर, और वो ही मैं बैठा हूँ। खुद ही बोले जा रहे हो, उन्होंने मैं पहले पैसे मैं दिए उनकी वैसे तरफ थोड़ा क्रेडिट उनकी फोकस तरफ देखें ही अभी। रहता है। उन्होंने लास्ट वीडियो में पैसे दिए थे, थोड़ा क्रेडिट रहता है। अच्छा आप बोले, आप सुकून से बोले। तो कहते हैं रीच कर हरकत ना कर, कुछ इस तरह का था। हमने भी पैसे दिए, हमारी बारी भी आने दे। नहीं, सुकून ही सुकून था। वैसे भी मैडी भाई की बात सुन रही थी। मैं स्टार्ट करूँगी 99 से, जब मेरा पहला रोज़ा था। याद है डैडी आउट जब ऑफ जंग कंट्री थी। जंग भी मिस, जंग का भी ऐलान हुआ हाँ, था। जंग का भी ऐलान हुआ था। डैडी आउट ऑफ सिटी थे, फैसल बेस पे आई थी, ये मुझे याद क्यों नहीं है चीज़ें? फैसलाबाद सर फैसलाबाद हुआ बेस था पे। क्योंकि हम दोनों के जो इनके डैड और मेरे डैड हैं, इनके डैड आर्मी में थे, मेरे डैड जो एयरफोर्स में थे। अच्छा, तो याद है मैंने और भाई ने दोनों ने साथ रोज़ा रखा था, और हमारी पहली रोज़ा को शाही पे फादर नहीं थे पास, वो आउट ऑफ सिटी थे। तो मामा ने जलेबियाँ बांटी थी। मेरा स्पेशल क्वेश्चन था मामा से कि हमने आज मतलब क्यों ख़ास, वो एक चीज़ है ना। तो उन्होंने कहा कि बेटे तुम्हारी पहली रोज़ा को शाही है तो इस चीज़ के लिए। एक तो वो बहुत अच्छी मेमोरी थी, याद था। और फर्स्ट टाइम जैसे अली भाई कह रहे हैं कि ईदियाँ लेनी होती थी तब, ये वो तो एक चार्म होता था, जाना शॉपिंग करना, बार बार अपने ईद के कपड़े निकाल के देखना। तो अभी लेडीज में मोस्टली ये होता ये है। तो मुझे कोई नहीं, ये बीमारी लगती बचपन है। में सबके होता है, ये लेडीज के साथ ये स्पेशली मुझे नहीं कोई है। मेंटली बीमारी लगती है, बार बार कपड़े निकाल के देखना। ये क्या वो मैंने रील देखी है, वो एक लेडी ने वो अपने सूट हाँ ना। साथ बेड पे लटा के सो रही है कि तो सुबह- ये अच्छा, ये एक अच्छा ज़हनी एलिमेंट बीमारी है है कि ये। आपके अंदर का लेडीज अपने अंदर का बच्चा जो है ना, वो ज्यादा जल्दी मरने नहीं अच्छा देती। ये वही बच्चा है जो 4 घंटे लगा के एक सूट ट्राई करते हैं, ओके हो जाता है, फिर घर आके देखते हो हो ये तो टोका लगा हुआ है इसमें। ये फिर एक दोबारा इस बात जाके के बैठ लिए- के ये जिस इस ये बात कौन सा के बच्चा लिए- है ये जिस बच्चे की इन्होंने बात की है ना, ये बड़ा खतरनाक बच्चा, ये बड़ों बड़ों को रुला देता है। अच्छा, अब मेरा ये आदत है कि मैं जब स्पेशली शॉपिंग वगैरह करती हूँ ना, तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई आप पीस पहले चेक करवा दें। कि मेरे ये में एक एक बच्चा है, बहुत तो देख लो पहले। एक यहाँ पे एक और चीज़ इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैं ये चीज़ कोट करूँगी कि मुझे ये आदत थी पहले, मैं ना चीज़ बाय किया पसंद किया सारा कुछ, पहले पैसे पकड़ा देने। तो बाद में ये होता है, ऐसे ही होता है, पूरी दुनिया में नहीं ही नहीं चलता नहीं है। नहीं आपने नहीं चीज नहीं दी नहीं है तो नहीं, पैसे आप देने पड़ते ना हैं। ना ना आपने चीज़ ली है तो आप पैसे दें, लेकिन जब तक वो आपके हैंड ओवर आती है अच्छी तरह उसको चेक करें सारा करके, फिर एंड पे लास्ट चीज़ जो आपने करनी है ना, वो आपने पैसे पकड़ाने हैं। पहले आपने चीज़ अपने हाथ में करनी है, उसको चेक करना है। ये पता नहीं ये क्या टिप थी, अभी ये टिप थी। अभी रिसेंट इन्होंने एक दराज से या बस कर इन्होंने दे, बस ऑनलाइन कर ऑर्डर दे। किया तो वो 7,000 रुपए का, जब वो इधर चीज पहुंची है इन्होंने 700 की थी अभी वो। वहां से सीखा है इन्होंने, पहले पैसे दे दिए मेरा बाद में ऑनलाइन चीज। शॉपिंग का, माजरत मैं आपकी बात काट रही हूँ, मेरा ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस इतना गंदा है, इतना गंदा है कि मैं इस चीज़ को, और मैं वैसे भी कहती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल मिस भी नहीं। देखें, अगर आपका नहीं, नहीं। एक्सपीरियंस बैड है तो आप बाकियों को नहीं कह सकते। हम भी ऑनलाइन करते हैं लेकिन हमारा एक्सपीरियंस गुड है। आप चीमा साहब है ना, बात ये। अच्छा, बात हो रही थी रमज़ान की, तो वो अभी डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले, पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले, हम काफ़ी आपस में एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर कर रहे थे, तो काफ़ी चीज़ें याद भी आई। मिस एक सवाल तो है मेरा, अगर आप हाँ माइंड जी, ना करें, नहीं वैसे नहीं तो बिल्कुल अमूमन भी ये नहीं। लड़कों में होता है, मैं एक होती है, मैं जानना चाहता हूँ कि लड़कियों में भी ऐसा होता है कि अक्सर हमारा ये होता था कि घर में हमारा रोज़ा,
ठीक है मिस, घर में सुबह सहरी की है, घर में बताया कि रोजा है, लेकिन बाहर रोजा नहीं 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 है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कभी कोई बाहर जाके हम खा नहीं, पी रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भटक गए हम अपनी बात से। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ मिस, क्या क्या लड़कियों में भी ऐसा होता है कि लड़कियों ने घर में रोजा रखा हो, फॉर एग्जांपल कॉलेज यूनिवर्सिटी गई हैं, वहाँ पर जाके कुछ खाने पी लें, वहाँ पर रोजा ना हो? बाकी लड़कियों का तो ऐसा मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना मैंने कोई देखा सुना अपने फ्रेंड सर्कल में, या मेरा अपना एक्सपीरियंस या सिस्टर्स का, हमारा तो ऐसा कोई नहीं है। अभी आजकल हमारी एक जूनियर आ रही है, उसका थोड़ा सीन होता है, पर उसका ये है कि सवाल क्या था? वो इस चीज़ को एग्री करती है, वो ये डिक्लेयर ही नहीं करती, सवाल क्या था? वो कंफर्म क्वेश्चन क्या करती था? है। कि वो सर हम बचपन में रोजे Confirm- रखते थे ना, घर में रोजा, बाहर जो है वो खाओ पियो मौज करो। मैंने कहा नहीं, क्या वो लड़के कंफर्म करती है, जूनियर कौन सी है? कंफर्म करती है कि नहीं सर माजरत नाम नहीं मैं ले सकती, वो कंफर्म करती है कि मिस हम रोजा पहुंच नहीं गए हैं है। हल्के हल्के से। मुझे नहीं बता रही, बाबा पूछ लूंगा मैं। अच्छा, नहीं, शुगर है उसको? नहीं सर उसको बीपी का इशू है, वो अभी भी हाथ पांव उसके ठंडे हो रहे थे नीचे, हम तो पानी पे चलते हैं ना सर। नहीं नहीं सर, ये बीपी इशू मुझे समझ आ बीपी रहा इशू है की वजह से कि वो कुछ लोगों को होता है ना, वो रोजा रखा, निकोटीन कम होगी, बीपी शूट कर गया। कोक पी लिया हो करें ना सकता है। साथ सहरी में, उसे। अच्छा, आपकी बात से था, मुझे डैड की बात याद आ गई है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। इंशाल्लाह आमीन। तो वो ये बताते थे मेरे दादा बू स्पेशल चेक करते होते थे, घर में बता देना रोज़ा बाहर खा पी लेना, तो दादा बू स्पेशल बुला के उनको कहते थे कि इधर आओ, ज़रा मुंह चेक कराओ क्या खा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं है। इस तरह के बॉयज़ के साथ होता है, लेकिन पता नहीं क्यों गर्ल्स का बहुत तो कम फिर सीन लड़की होता को है। तुम बुला के चेक करते हो कि ना ये तो नहीं, नहीं। बिहाइंड द सीन आपको पता ही नहीं है। सिर्फ इस तरह नहीं होता, जब पकड़े जाते हैं ना तो फिर अच्छी खासी छितरोल होती है, वो फिर प्यार से पूछा नहीं जाता, फिर वहम हो जाता है, फिर रोज जो है ना वो वेरिफिकेशन शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही है। तो अभी जो इस तरह कर रहे हैं, मेरा ख्याल अब तो जनरेशन तेज है, अब तो पकड़ी नहीं जाती होंगी। हमारी माएँ तेज थी, वो पकड़ लेती थी, उन्हें पता चल जाता था कि नहीं इसने कुछ खाया है। अच्छा, ये चीज़ ना शायद मुझे लगता है कि थोड़े से मेच्योर आप जब 7th 8th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में होते हैं ना, तब जाके ये चीज़ें होती हैं। बचपन में रोज़े का अपना ही चार्म होता है। मुझे आज भी याद है कि मैं रोज़ मामा से कहती थी कि मैंने रोज़ा रखना है, रोज़ा रखना है। सारी में उठते थे। एक दिन क्या हुआ, सैरी वगैरह की, सब कुछ खा पी के लेट गए। डैड जान ने रोज़े की नियत जो है ना वो ऊंची आवाज़ में की। अब डैडी को था अच्छा बच्चे सो गए हुए हैं, अनअटेंशनली उन्होंने वो की। मैंने नियत कर ली। अब मामा दोपहर में गए, स्कूल से वापस आए 12-1 बजे, तो मामा कहे खाना को, मैं को मेरा तो रोज़ा है। मामा कहे कुछ नहीं होता, बच्चे 12 बजे खोल लेते हैं, उनका होता है। मैंने कहा नहीं मैंने तो नियत भी पढ़ी है। अच्छा नियत कैसे पढ़ी है? डैडी ने पढ़ी थी, मैंने भी पढ़ लिया। तो बिल्कुल वो ऐसा। फिर बहुत ज़्यादा एक वो है, एक जब डिस्कशन कर चलती है तो बड़ी चीज़ें निकल के सामने आ जाती हैं। बचपन के रोज़ों का होता था, ईदी का होता था, कपड़े वही आप वाली बात, कपड़े देखना चार में को होता था। तब होता था कि आपने जैसे कहा कि तब और सिचुएशन होती थी, खुशी होती थी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अब है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब ये है कि अच्छा फलाने को इतनी देनी है, इतनी देनी है, और अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो अब वो और ज़्यादा मसला हो गया है कि अगला मंथ जो है बिल्कुल, क्योंकि मिड में आ रही है ईद, तो बाकी दिन कैसे मैनेज करने हैं, बिल्कुल रेंट सही कैसे बात। मैनेज करना है। उस टाइम पे ईदी कितनी मिलती होती थी आप दोनों को? सर उस टाइम तो जो था ना, 100 रुपया समझ लें कि सबसे मिल जाता था। वैसे वो दौर पुराने थे सर, 5-10 रुपये हमें खर्च करने के लिए मिलते थे, और ईद पे 100 रुपया, अगर कोई बहुत ही रईस है तो 500 तो लॉट ऑफ मनी सर। नहीं 500 वाला आज तक याद नहीं है। हाँ नहीं 100 अल्हम्दुलिल्लाह मिले थे। मेरे सर्कल नहीं में थे भाई, सर, नहीं 500 भाई, 500 वाले। फिर वो चीज़ भी आ जाती है ना अली भाई, ये चीज़ भी आ जाती थी कि बच्चे को उतनी अमाउंट देनी है कि जो वाकई वो यूज़ कर सके। और ये नहीं ना कि मिसिंग जाके आपका मामा क्या को दे ख्याल देनी है? है। 500 लेके हम फिरते थे, माओ की पहले नजर होती थी, इधर ऐसा से ही है। 500 पकड़ा नहीं, इधर से झपट्टा मार अच्छा, दिया। हमारे- ईद का जितना मुझे याद है ना, जो मेरा जो ट्रॉमा है ईद का, वो ये था कि ईदी कहीं से मिलनी ना, वो मामा ने रख लेनी। या आप लोग भी मेरे साथ ऐसा ही है सर, सबका ही है। बंदा खुश होता है, अच्छा यार ये 400-500 आ गया मेरे पास, ये चलो कोई 1000 हो क्या गया सर, ये। हमने तो अपनी शादी की सलामियां जो है वो भी अपनी मम्मा को दे दी थी कि ये आप रखें, आपका तो हक अली है भाई इसमें। खर्चा भी तो उन्होंने किया किया था था ना। बिल्कुल मिस, इसलिए वो हकदार है। इस्लामी तो मेरे ख्याल से मैंने खुद ही रखी थी। हाँ, वो मेरे दोस्तों पास वाली नहीं रखी था। होंगी ना, नहीं, रिश्तेदारों सारे वाली रखे। तो आपने दी होंगी। वो भी मैंने ही रखी थी शायद सारी। फिर तो आप लकी आदमी है सर। हनीमून पे गए थे वो रख के, फिर फायदा सर। मेरा वो ऑफिस टाइमिंग भी मेरी था। अच्छा अपने टॉपिक में वापस आते हैं सर। आपने अब तक कितनी ईदी दे दी है, या कोई एक्सपेक्टेशन ईदी मिल गई हो आपको? आपने कितनी दी है, या आपको अभी तक कितनी मिली है? एवरेज एवरेज कह लें या Highest? इसका, Per हाँ person? ओवरऑल कह लें या पर पर्सन के, इस अब 5000 दी है नहीं। के लिए है? 10,000 दी है के लिए है? दी भी है, ली भी है। मेरी मिस कर दिया आपने। आपका तो प्रॉमिस भी था। मैं 500 दे दूंगा ना, मैं बहुत है। सर दे देना बिल्कुल, ये सर इन्होंने भी आगे 500 चलाए हैं, अब रिकवर कर रही हैं ये।
मुझे एक और चीज़ याद आ गया। मैंने अब तक मैंने एक्सेंट पकड़ लिया इनका। ये पता क्या करती हैं, अब महमूद साहब है ना, तो इन्होंने एक 500 ईदी दी महमूद साहब को, फौरन आपको हिट कर लिया, सर आपसे ईदी लेनी है, नहीं 500 आपसे नहीं लेके बराबर बिल्कुल कर भी नहीं। लेती अली हैं। भाई अभी तक मैंने आपसे नहीं ली थी, गिव हालांकि एंड 3 टेक साल हो गए हैं। सर, गिव एंड टेक। नहीं 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 बिल्कुल मिस भी मैं नहीं। भी दे दूंगा, आप कोई मसला ही नहीं है। जज़ाकल्लाह। महमूद नोटिस करना ज़रा प्लीज़। अच्छा अब फोकस। तक फोकस अब तक जो है वो तकरीबन मैंने दी है कितनी 5.5 दी है और रिसीव हुई है मुझे 100। हमारे यहाँ पे एक टीम मेंबर ही हैं ऑफिस ये में, 5.5 के दी है मिस और दी- 100 के रिसीव की है मिस। 100 रुपीज़ रिसीव की है। ये और- हाईएस्ट है मिस, हाँ जी ये हाईएस्ट है हाईएस्ट आपने 100 रुपीज। इस मंथ की, इस ईयर की, इस Okay, ईयर की this अभी year तक गेव और मैं रिसीव की है। हम ओवरऑल समझ रहे थे। कौन नहीं, सी नहीं, नहीं। पहले ही चल रही है, नहीं चांद नहीं पहले इस चल रहा है मंथ दोस्त की, है। इस मंथ में ये जो अब ईद सर वो आएगी कह रही है उस ईद के करंट लिए जो रमजान करंट चल रहा है ना, रमजान की इसमें बात। हाईएस्ट जो है उन्होंने 55.5 के जो है वो दे दी है। ना 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 हाली भाई फिर हद होला कितना? 5500 दिया अभी। 5500 अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। इतना उतना ही होता है सर। इतना 5.5 के उतना ही डिफरेंट होता है। डिफरेंट अपने जूनियर्स को दिया है। 100 रुपए दिया तुमने अपने इंटर्न्स को सारा वो? नहीं सर मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, 100 रुपए ले लिए उन्होंने। सर ये जो हमारे जूनियर्स हैं सर, कंपनी से भी दिलवाई है इनको, ये फिर भी हमारे ऊपर कोई स्पेशल कर्ज है जो हमने ये अदा करना है। बड़ी सर, बाजी मैंने बहुत अपनी अच्छी है। टीम की बात कर रही आप हूँ। दोनों बहुत सोने हो ना इस वजह से। मैं वही, इन्होंने मुझे बताया, मैं एक दफा सोच में पड़ गया, कंपनी ने दी है तो अच्छा है। ईदी दी भी है तो 150 200 या नहीं 100 सर मैं ये अपनी ईदी देने वाली। अपने जूनियर्स की बात कर रही हूँ। मैंने तो 1000 से कम किसी को नहीं दी है। सर, नहीं माजरत, एक अकाउंटेंट है छोटा, उसको 5 दिया, बाकी तो सबको 1000 ही दिया। माशाल्लाह सर, ये मिस मैं के पास next अच्छा अपनी खासा बात कर- माल है सर, कमेटी अल्लाह पाक आपके मुंह में घी शक्कर अली भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बांट भी रही है। देखें सर, अब पाँच मेरा मार्च दर्द तक तो वैसे सुन busy ले। रही है बहुत ये। मिस अली किसी भाई। एक इसमें सवाल और आ गया, किसी हाँ गरीब जी। की मदद की है मिस? अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज सुबह ही। वो गरीब ही थे। वो नहीं है ना सर, वो सर, गरीब इसने वही कह रहा वो गरीब ही थे। यही तो क्लियर करने लगा था, जिनको नहीं, ये नहीं, गरीब नहीं। समझ रही है वो गरीब नहीं है सर। वो गरीब नहीं, वो ये सेपरेट सीन है। हाँ, और वो इस तरह की तगड़े चीजें मेंशन नहीं, मैं नहीं करती मेंशन। अच्छा मेरा दुख था, मेरा मेन दुख था, मुझे किसी ने ऑफर करवाई ईदी की जी। मैं कहा ठीक है, आपको बैंगल्स चाहिए? मैं कहा नहीं बैंगल्स मेरे पास बहुत है। ये मैं नहीं हूँ। नहीं कोई ये और आप नहीं है। है, ये आप नहीं है, सर ये आपके साथ वो बिल्कुल। पैसों वाली वो बात। हाँ, वो मैं भूला वो ये- मुझे एक ये- गवाह चाहिए उसका। अगर सिर्फ तो- एक गवाह चाहिए। मैं स्पेशल पॉडकास्ट का लिंक भेजूंगी और अगर तो पूरी पॉडकास्ट देख ली तो वो बहुत अच्छे से पता लग जाएगा बिल्कुल ये आपकी बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा तो मैंने जब भेजी मुझे अब आप जी अपना अकाउंट नंबर भेजे, मैं ट्रांसफ़र कर, मैं कहा नहीं मैंने कैश लेनी है। 100 रुपीज़ मुझे आई, बाद में डिमांड आई जी 10K की। बाय मिस्टेक मुझे लगा वो 1000 है, मैंने भिजवा दी थी। बाद में मुझे आगे से सुनने को मिल रहा है मैं इतनी कम ईदी नहीं लेता, स्टैंडर्ड ख़राब हो जाता है। मैं कहा भाई फिर या तो ईदी देने वाले का खलूस होता है। अगर मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप कमाते हैं ना, थोड़ा कमाते हैं या ज़्यादा कमाते हैं, हम लोग मैच्योर हो चुके हैं इतने कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सारी चीज़ें। सर फारूक को मेरी स्टोरी पे नींद आने शुरू हो गई है। अच्छा बस मैं वाइंड अप कर रही हूँ। मुझे ये है कि तुम्हारा ना मसला उम्र का, तो आपके साथ काम करवा के ना तुम्हारी भी ट्यूनिंग आगे पीछे हुई है, सेंस नहीं बन रही। यानी सर बता रही हूँ, उसे 100 रुपया दिया और वो एक्सपेक्ट कर रहा है 10,000। सुने ना, मतलब यही तो बात है, आजकल लोग एक्सपेक्टेशंस वो बहुत हाई होती सही हैं। बात है। ये वो नहीं, वो रस्म होती, भाभी नई नई आती है, देवर वो गोडा पकड़ाई रस्म 5000 देता है या 500 देता है, आगे से एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि लाख हाँ जी, रुपए आए। बिल्कुल। ये कुछ इस टाइप का है सर। अच्छा बैक टू द स्टोरी। अच्छा वो हो गया तो मैंने अब बात मिस हो गई थी बीच में। अच्छा अब जब हम लोग खुद कमाते हैं हमारे पास मंथली एक हैंडसम अमाउंट आ जाती है, वो एक्सपेंस जो होते हैं वो सेपरेट एक चीज़, लेकिन आपको एक अगर कोई ईदी दे रहा है तो आपको वो खुशी एक बचपन वाली याद रिकॉल हो जाती है। ऐसा ही है। मुझे सेम वही चीज़, मैं कहा ठीक है भाई खलूस देखा जाए। आगे से डिमांड आई भाई मैं स्टैंडर्ड ख़राब होता है, मैं कहा भाई फिर स्टैंडर्ड रख लो या तो खलूस रख लो। ही सेज ये खलूस ही है जो आपको बोल रहा हूँ। तो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए। मिस ये तो मेरे माइंड में अक्सर ऐसे मामला में एग्जांपल्स आ जाती हैं, तो बड़ी प्यारी एक पंजाबी की एग्जांपल आ गई है। जिसका भी आपने नाम लिया उसको मैं नहीं मैंने नाम किसी का नहीं लिया, मैंने बस अपना दुख चारा शेयर किया किया। जो भी था, दुख भी नहीं, लेकिन एक अनहिडन चीज जो था ये हाँ, मेंशन, ये उस भाई को बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि भाई ये क्या दिती तेली मली हवेली, ऐसे नहीं होता मेरे भाई, ऐसे नहीं होता। चले गए हैं वो वक्त, अब तो भाई
सरमाए वाला दौर है, सीधी सी नहीं तो बात उसको है। 100 रुपए वापस कर देती। नहीं मैंने जो दिया या उन्होंने मुझे जो दिया, मुझे उस चीज़ का नहीं है। मुझे जो चीज़ पिंच कर गई ना, वो स्टैंडर्ड वाली बात थी। नहीं सही कह रही है ये बात पिंच कर गई, और कोई नहीं। बहुत ही सैड स्टोरी थी आपकी। मेरे ख्याल से इस पे चेक कमेंट आ करें जाएंगे उस 3-4। बंदे का स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, उस बंदे का स्टैंडर्ड चेक करें कि 100 रुपया दे के वो 10,000 रुपया मांग रहा है। वो स्टैंडर्ड उसका तो नजर आ रहा है। मैं कह रहा हूँ, मैं बोल्ड करके बताना चाहूंगा, स्टैंडर्ड उसका नजर आ रहा है। मुझे ये जरा हिंट मिले बंदा हुआ ना, फिर मैं कोई कमेंट पास में नहीं, दूंगा, मैं बिल्कुल भी ये इस चीज़ तरह तो डिस्क्लोज नहीं जाके करूंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो भी ये बंदा है, इसको जाके एक दफा इस तरह अपनी मॉम के साथ करना चाहिए। उसको अपनी अम्मी को बंदा कहे ना, मम्मा ये 100 नहीं रुपया। अली भाई माजरत, एक मैं बात आपको है, कह रही हूँ कोई अपनी माँ जो है सीरियस वो भी साइड पे अगर जा से रही गुस्सा है। कर जाए कि 100 रुपया दे के तू हम मुझे लोग 10,000 सीरियस साइड मांग पे रहा जा है। रहे हैं। नहीं बस क्लोज कर दे इसको, यही। अब देखे, अब आपने हिट करवाया इधर, अब हम तो नहीं बस नहीं, मैं आज के दौर में 100 रुपए ही वैसे होती है। उसने मेरे ख्याल से 10,000 ही दिया मैं होगा। सर, तुम्हें लगवाना लेने 100 वाले रुपए। को तो चले, लेने वाले को सर, तो शर्म आई होगी, देने वाले को नहीं आई। सर बात आ जाती है खुलूस की। 100 रुपया तो सूजल ना ली थी, तुमने भी ले ली। हाँ, सूजल भी नहीं लेता सीरियसली, सूजल का भी। सर आप यकीन करें, इधर ट्रैफिक पे ना अक्सर ये भिखारी खड़े होते हैं। अब कॉइन निकालें 2 रुपए 5 भाई मुंह पे कम दे, वो मुंह पे- बैक टू आवर टॉपिक। कहता भाई मेरे से ले ले। वो बचना कम पड़ता है बैक एकदम टू मुंह आवर पे फेंकने टॉपिक से। प्लीज। अब मैं ये पूरा हमारा मिस फैमिली ईद पे शो कोई है। अच्छे गिफ्ट मिले हों, कोई ऐसा बंदा ज़हन में, कोई जिसने गिफ्ट दिए हों, बंदा शौक हो गया हो। मुझे अच्छा, ये फैमिली शो है। फैमिली शो में अगले की फैमिली की माँ ने कर दिया, आपने बता के कि ईदी 100 सर, रुपए मैंने देके नाम नहीं 10,000 डिस्क्लोज किया, मैंने नाम सिर्फ नीचे ये बताया कि तस्वीर लगा के मेंशन करोगे। अब फिर सही बात है, हम तो करेंगे कि यार ये क्या नहीं, तरीका हुआ, नहीं, 100 नहीं। रुपया देके 10,000 मांग लिया। वही बात है, जितनी अगले तेली ने मली 10 हवेली। ब्लॉक करना। परफॉर्मेंस है नहीं पहले। ये भैया इंक्रीमेंट, सर इंक्रीमेंट चाहिए वैसे। और मांग देखें सर, इस तरह थोड़ी होता है। बंदे का काम है देना, दुनिया में देने आए हैं, ये लेने की तरफ टुर पड़े हैं। फिर अच्छा। इसलिए लेडीज हमें इसलिए बुरा समझती हैं सर, ये पूरी हम सारी साइकिल ही उसमें आ गई। वो कहते हैं मर्द हज़ार लुटेरे हैं, पैसे मांगते हैं। ये देखें सर, हम दुनिया में देने आए हैं, हम दे रहे हैं, और ये लूटने वाले। अच्छा, एक और स्टोरी वो रहेगी। आप कह रहे थे गिफ्ट्स वाली बात। गिफ्ट्स वाली बात तो ऐसे ईद वगैरह का नहीं, लेकिन ये बात होगी तकरीबन 2013-14 की। 40-30 ये तो है ना अभी। 13-14 की सर। मतलब सर कह रहे हैं कि इतने टाइम तक हम चलेंगे। इंशाल्लाह हमारा पता नहीं, मैं तो चलूंगा। इंशाल्लाह, अल्लाह करे। इंशाल्लाह। अच्छा, फेसबुक पे ही ऐसे रैंडम ग्रुप में, पोइट्री ग्रुप होते हैं, उनमें एक ग्रुप एडमिन थे, भाई बन गए सारे। उन्होंने मुझे आज तक ये हमारी भाइयों कभी वाला सीन मुझे समझ नहीं आता। नहीं सर, पहले कुछ भी होते एक हैं, वो कुछ भाई होते हैं। बहन का निकाह हो गया था। एक मेरा दोस्त है, वो कहता था कि मेरी अम्मी वो ना बहन भाई हैं। वो 4-5 साल में पता चला यार वो कजन मैरिज। लेकिन इधर भी मेरी नजरों में पहले बहन भाई बने हैं, बाद में वो निकाह हुआ। लेकिन वो नहीं वो चीज़ ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं था। मैं आपको यही बताने लगा हूँ कि मेरी जो लाइफ का एक अच्छा सरप्राइज था। मेरी कुछ समझ लें कि शादी के बाद वो पहली ईद होगी, मेरी वाइफ, ओहो मिस, उसने मुझे जो सरप्राइज दिए स्क्रीनशॉट पकड़ ली उसने। सर, यकीन करें, वो पुराने जमाने में नहीं बादशाहों का वो खुलता था कपड़े के ऊपर, मैंने जब वो खोला ना, यकीन करें मुझे लगा कि वाकई मैं कोई मुझे लगा कि एक्स के साथ कोई चैटे चूटे पकड़ लिए उसने। वो मैंने सर, जब अली मेरी भाई- एंगेजमेंट अली हुई थी, भाई- मैंने तभी तौबा कर ली थी। सर अली भाई उन लोगों में से हैं, घर जाने से पहले ऐप ही डिलीट। वो नहीं सर, ये वैसे ही कह रही नहीं, है, जब मैंने से मैंने टेक्स्ट सुलह कर ली, जब से टेक्स्ट कोड में है वो नहीं, खत्म हो गया सारा कुछ सर जी। अब तो यकीन करें अगले स्यापे पड़ गए हैं, अगली चीजें जो एक स्यापा पड़ा पहले उसे पूरा कर लें, वही बहुत है, फिर बाकी स्यापों में बंदा बाद में। तो सर वो गिफ्ट जो थे ना, वो मेरी जो थे ना, बड़े सरप्राइजिंग गिफ्ट थे, बहुत अच्छी चीजें थी। लेकिन वो जो स्पेशली पुराने जमाने वाला वो जो मैसेज भेजने वाला कपड़े का वो खुलता था ना, पता नहीं क्या नाम उसका लेते हैं सर, दरबान लेकर आते थे, ढोल बजते थे तब, और साथ में वो कपड़े का एक पैगाम, वो सर वो आज भी मैंने संभाल के रखा है, स्क्रॉल टाइप, उसके ऊपर वो लिखा हो सारा जी ईद विशेष। अच्छा, इससे मुझे याद है जब छोटे होते थे तब वो ईद कार्ड भी मिलते होते थे। हाँ, ईद कार्ड। क्या बात है सर, उसके स्पेशल- बचपन, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में, क्या है सर, क्या याद कराया। ये हमारे छोटे छोटे शेर होते ये थे। मुझे याद है। अब महमूद साहब, चिड़िया रोती है आज़ादी के लिए, महमूद साहब रोते हैं अपनी शादी के लिए। महमूद वाकिर हो रहा है शादी के यार लिए। ये क्या लाल हो गया पीछे खड़ा वो, अच्छा वो कार्ड्स के 1 रुपए का वो कार्ड था, वो एक्टर्स की फोटो एक्टर, हाँ, अजय देवगन बना रहा था। कितने मैंने वो कार्ड के तो अपने कमरे में वो लगाए हुए थे, अक्षय कुमार, ये पोस्टर, ज्यादा पोस्टर। सर आपने अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, हम दोनों ने तो अपने सारे वो कर दिए। मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं किया इस तरह का। नहीं भूल जाते हैं, हमारी भाभी ने किए होंगे, ये भूल जाते हैं।
नहीं, मुझे चीजें याद नहीं आती। ऐसे अभी बात कर रहा था ना, तो इसलिए तो आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ ताकि और नहीं नहीं मेमोरी सर, ये रिफ्रेश हो याद जाए। है, सर्दियों के रोजे हमने देखे हैं, फिर गर्मियों के देखे हैं, और इंशाल्लाह फिर देखने हैं सर्दियों के रोजे। बिल्कुल ऐसे ही है। वरना ये ना हो कि बाबे के आखिरी होते हैं। सही ईद बात। की शॉपिंग का बता दें, फिर क्लोज वाली तरफ हम चलते हैं। ईद की शॉपिंग अली भाई होगी? मिस गया था लास्ट नाइट में, और यकीन करें सारा स्टफ वही पिछली ईद वाला, बाजार चकाचक भरे हुए हैं, कोई न्यू स्टफ नहीं आया। 2 शर्टें 1 पैंट ली हैं, आज दोबारा दूसरी मार्केट जाना है। अच्छा, वैसे मैंने ये चीज़ नोटिस किया, बचपन में जब हमारी ईद होती थी, बाजार शॉपिंग के लिए जाते थे, बाजार में बहुत रश होता था। अब पिछले 3-4 साल वो रश उस तरह से नहीं मिस देखा गया, मैं तो वो चीज़ वापस नहीं है। उसी दौर में जाना चाहता हूँ, ताकि तब मुझे खुद शॉपिंग नहीं करनी पड़ती थी, मेरी मामा जो है मेरे लिए शॉपिंग करके ले आती थी, और तब वो स्पेशल वो दिन थे, हमारी पैंटें होती थी तो पीछे रबड़ वाली भी होती थी। मैं बड़ा हो गया था 14 साल का, मेरी मिस ने लिख के भेजा था कि अब ये बड़ा हो गया, ये लास्टिक वाली पैंटें छोड़ के सही लेकर आए इसकी। तो वो बड़ा अच्छा टाइम पीरियड था हमारा, एक अच्छे दौर थे। बड़े हो जाना, पैंट छोटी हो जानी, तो पैंट फोल्ड होती हैं, तो माओ ने उस सिलवटें खोल के उसको पूरा कर देना 2 इंच और। तो वो टाइम अच्छा था मेरी नज़र में। मैं वहीं पे जाना चाहता हूँ कि जहाँ पर मेरी मामा मेरे लिए सारी शॉपिंग करके लाती थी, मुझे टेंशन नहीं थी ये। वो दौर पुरसुकून और थे। फिर देखें वो हाँ। मजे की बात ये थी कि पसंद आए या ना ना आए, पहननी तो यही आपने पड़ेगी। पहनना ही पहनना। आपने तो पहनना ही है। तो वो टाइम अच्छा था। अब शॉपिंग सारी आप ऑनलाइन कर लें, ऑनलाइन विशेष चल जाती हैं ऑनलाइन। अच्छा, कभी आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ हो, किसी ने आपको मैसेज किया हो फॉरवर्ड ऐसे ही, नीचे रिगार्ड्स उसका नाम और आगे फॉरवर्ड ऐसे ही चला नहीं, दिया हो? मेरे साथ ऐसे पहले हुआ था कि मैं लड़की से बात कर रहा था 3-4 से हो, तो एक का नाम उसको मैसेज चला गया, किसी को उसको आगे पीछे हो गया। तो इस तरह की चीजें तो हैं, फिर लेकिन आगे जैसे क्या सीन चला? कुछ भी नहीं हुआ, फिर कवर किया कि मैं निकनेम से ये जाना निक नेम चाहता से हूं। हो गया, गलती से किसी कजन को कर रहा था। नहीं नहीं, कजन नहीं थी, दोस्तें थी। देखे मिस, 100 बहाने होते हैं, लड़कियां वैसे भी, वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन बातों में आ जाती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट बोली होती हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं यहाँ पे करना Not so चाहूँगी। bully. नहीं नहीं, मैं ये लेडीज़ को ना, मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेडीज़ जब तक चाहे वो छोटी बच्ची है, चाहे वो 60-70 की मैच्योर लेडी है, जब तक वो खुद बेवकूफ़ बनना नहीं चाहती ना, या वो चीज़ें देख के भी आंखें कबूतर की तरह बंद नहीं करती, उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना नहीं नहीं सकता। मिस, इस तरह नहीं होता। मैंने जो रियलाइज किया ना, लेडीज को सच बताएंगे ना तो नॉट एक्सेप्टेड। झूठ जितना बोल सकते हैं आप बोलें, और जो लेडीज है ना, खुशामद कोई झूठी भी करी जाए ना तो वो भाई ये उसमें नेचर बातों है, में आ जाती है। ये नेचर है। आप हाँ, वो बातों और में आ जाती है। तारीफ करते हैं ना, लेडीज़ की नेचर में है वो। बिल्कुल। और मर्द लेकिन हजरात इसी चीज का फायदा उठाते हैं, वो जान चुके हैं, उनको ये लेकिन पता है। अली तो भाई ये एक और लेडीज को चीज़ भी है। एक बात है कि थोड़ा रमजान है, थोड़ी चालाक हो, होशियार हो, तारीफों में ना आए, ये जानने की कोशिश करें कि अगर कोई तारीफ कर रहा है तो वो वेल विशर ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज़। जी सर। अफ्तारी में डेट्स पे जा रहे हैं लोग, अफ्तारी करने डेट्स हलाल सर हलाल देखें, अब dates, ये हलाल ऑन द पर- कैमरा कहना तो ये नहीं तो- चाहिए, ये कह दिए मैंने कह दिए। लेकिन ये जब लोग जा रहे हैं। हमारा टाइम था ना, तो ये जिस तरह रमजान का ऐलान हुआ है ना, तो जीएफ को कह देना कि बस यार ये 30 दिन बहुत हो है गया यार, भाई। बात भी कम कम कर, गुनाह है भाई, ये सही नहीं है। मिलना तो दूर, अफ्तारी पे सर create मिलना हो रही है। दूर की। इधर मैंने अब कभी कल परसों की बात है, मेरा एक छोटा जानने वाला बच्चा ही है सर, हमारे लिए बच्चा ही 18-19 साल का। मैंने कहा किधर जा रहा है, कह रहा डेट पे। मैंने कहा यार तू हया कर यार, तू रमजान में किधर, क्या बात है। उन्होंने कहा भाई जरूरी तो नहीं डेट वो, और साथ रोजा खोल लेना भी डेट है भाई, हम इफ्तारी पे जा रहे हैं। सर ये तो अच्छा, कॉमन है। वर्डिंग इस तरह की, अभी मैंने पिछले दिनों हमारे ऑफिस का एक छोटा बच्चा है, उससे पूछी ये बात, सारे उसने ऑफिस में छोटे बच्चे हैं ये। नाम सर बच्चे हम हैं। लोगों का दिन ही तो गुजरता है। नाम हाइड है। अगर नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। नाम अच्छा, हाइड है। नाम हाइड है। तो उसने भी ना इसी तरह से वो हुआ। आप फीमेल फ्रेंड कह सकते हो, कुछ भी इस तरह से कह सकते हो, यार ये वर्ड मेंशन करना जरूरी है। आप अगर किसी, आप ये भी कह सकते हो भी इफ्तारी पे जा रहा हूँ, ये वर्ड यूज करना जरूरी है। ये फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, ये वाई दे कॉलिंग डेट पे जा रहा हूँ, तो ये तो कॉन्सेप्ट ही कुछ हो रहा है। गलत। हमने शुरू किया था रमजान के रमजान, फजाइल, हाँ। और आप लोग ना बच्चियां सेट करने सर के ये तरीके देखें बता रहे हो रमजान, सारे। नहीं सर, बिल्कुल इसमें भी हम ऐसी रमजान कोई लिंक बात है। नहीं। अच्छा, आखिरी बात कोई करें, कोई सैड या अच्छी कोई चीज, ताकि नीचे कमेंट कोई मिस जाते जाते मॉरल कोई, वो स्टोरी वाकई का वो नहीं, देखें, मैं अब sad- भाई होने के नाते फील मुझे भी हुआ। मेरा बस नहीं चल रहा, मैं चला जाऊं उधर, नहीं, क्या नहीं। यार 100 रुपया दे के 10,000 मांग ली। कौन लोग हैं यार, ये कहाँ से कौन आ लोग जाते हैं? यार, ये तो वो मीम लगानी है, कौन लोग हैं ये? कोई कहाँ सर से आते इनकी हैं? तो- अच्छा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अब थोड़ा सा सीरियस वाली डिस्कशन हो जाएगी। तो ईद तो होती थी पहले पेरेंट्स के साथ,
अब पेरेंट्स के साथ सही ईद होती सही थी, अब वो चीज़ अब ये है कि जब पेरेंट्स चले गए, आप खुद बड़े हो गए, अब ये है कि बच्चे जो अपने भाई अब के, आगे सिस्टर आपके के, बच्चे हैं यानी उनको देख के खुशी होती है, हमारी ईद उनके साथ है। बिल्कुल सही कह रही तो हैं इतना अपने सीरियस भी नहीं होना। आस-पास नहीं सर मैं हो गई नहीं हूँ। नहीं ये हो गई है, मैं समझ गया हूँ। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, आमीन, जिनके आमीन, वालिदैन बस चले गए हैं उनको जन्नत में आला आमीन, मुकाम, और जिनके आमीन। हैं उनको लंबी जिंदगी दें, उनका साया बिल्कुल, उनके सर से ना उठे बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल, आमीन। ऐसे ही तो है। मिस हमारे जो आस-पास हैं, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनके सामने शो ऑफ भी अपनी ना करें। अपनी चीज़ों की खुशी हम्म, उस तरह हम अपनी एक्साइटमेंट में होते हैं, खुशी में होते हैं, लेकिन किसी को वो चीज़ फ़ील हो जाती है। जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, उसका मफ़हूम है कि एक इंसान का मतलब कोई आए सहाबी उनके पास, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। उधर ही बैठे हुए थे महफ़िल में ही कोई, दूसरे सहाबी ने कहा मैंने फ़लाँ बाग में उनको देखा है खेलते हुए। तो जब वो जाने लगे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस बुलाया और उनको बोला कि आपने अपने बेटे का नाम लेके उसको बुलाना है, मेरा बेटा कह के नहीं बुलाना, कि वहाँ पे अगर कोई यतीम बच्चा होगा तो उसको ये चीज़ बहुत फ़ील होगी। तो बहुत बस गहरा इस है। चीज़ को ज़हन में रखें, अपनी खुशी में दूसरे की महरूमी को भी याद रखें, बिल्कुल और बिल्कुल अपनी अपनी खुशी में जो है वो ये ना भूल जाएँ कि आपकी खुशी की वजह से कोई और हर्ट हो रहा हो। बस ये चीज़। अनजाने में भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सही, अच्छा अनजाने में भी पैगाम आपने इस दिया। चीज़ का ख़्याल रखना है। इन शॉर्ट बस पॉडकास्ट के बाद अली भाई ने और सर ने मेरी ईदी दे देनी है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी मुझे कितनी मिली थी। पर जी 100 रुपीज़ वाला नहीं हेलो, काम करता। आवाज नहीं आ रही। हेलो कौन? お前はもう死んでいる。何 100 रुपीज़ वाला काम नहीं करता। लेकिन एक शर्त है, जिसने 100 रुपए दिया ना उसे पहले नहीं 1000 सर रुपए दिलवा ये दो। ये सर सॉरी, वो देखे मैं अभी सॉरी। भी उधर ही हूँ। वो जितनी ईदी देगा ना उसे 2 गुना मैं ज्यादा दे दूंगा। नहीं सर ये मैं और नहीं। सर मैं जाते जाते इतना कहना चाहूँगा कि यार ठीक है, इश्क मशूकी सब कुछ ठीक है, और ठीक है, जायज़ है सब कुछ। ईदें भी भेजो, गिफ्ट्स भी भेजो, लेकिन यार रुक जाओ, 1 महीना रुक जाओ। अफ्तारियों पे भी जो जाओ, भी सारा है, कुछ नहीं नहीं करो। इफ्तारी पे ना जाओ सर। फैमिली के साथ अपनी माँ अपनी बहन, माँ, एक चीज़ अपनी सॉरी, बायोलॉजिकल माँ बहन। सॉरी, क्योंकि सर सॉरी, जो सॉरी। भी है तो वो आपस में ना महरम ही है, तो रमजान में थोड़ा ख्याल क्योंकि कर लें। इफ्तारी करने के बाद बंदा फिर सो रहा है, लेटने का भी दिल करता है। देखिए सर, जब रोजा खुल जाता है ना तो फिर मामला तो और हो जाते हैं। रोजा जब तक है तो मामला तो और है, तो बेहतर यही निकोटीन भी है। चाहिए होती है एक बाद में। सीधी बात बात एक है बात मैं और यहाँ पे कोट करना चाहूँगी कि रमज़ान जो है ना वो एक्चुअल में हमें दिखाता है, ये सिखाता है कि क्या काम शैतान करवा रहा है और क्या चीज़ हम खुद कर रहे हैं और हम शैतान के खाते में डाल रहे हैं। अच्छा, ये ये दोबारा वो क्लियर कर दो, ये इसने वो 100 रुपए वाले को शैतान कह रही है ये। नहीं बिल्कुल सर ये बड़ी गहरी बिल्कुल बात भी कर नहीं। गई हैं ये कि बिल्कुल दुआ भी पे नहीं। आके देखिए दिखाया। नहीं, मेन नहीं, पार्टी देखिए। कैद है लेकिन चेले चूले फिर रहे हैं उसके। नहीं नहीं बिल्कुल, ये चीज़ मैंने खुद भी रियलाइज़ की थी कि नमाज पढ़ते हुए हम अच्छा थके हुए हैं जी, सिर्फ फ़र्ज पढ़ लो, लेकिन ये चीज़ ये भी ये 100 रुपए वाला सीन हुआ कब है? ये भी रिसेंट हुआ लास्ट वैसे वीक में। अब ये जाते जाते पता नहीं क्यों मेरे ज़हन में ऐसे खुराफाती चीजें आने लग जाती हैं। नहीं, माजरा अली चाहूंगा, भाई। पता नहीं लगता फ्लो में मैं किधर निकल जाता हूँ। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, मैं चक्कर खा के गिर जाता है। अभी वही लड़की जो कमजोर है चक्कर खा के गिर जाती है। अभी मैं फोर्ट्रेस गया हूँ तो गोल गोल झूले ले रही है, वो डिस्कवरी में बैठ के उल्टी हुई है, उधर चक्कर नहीं आ उसमें तो रहे मैं और हाय- रिटिंग बैठते हैं यार। हाय। उधर वो उल्टी पुल्टी नहीं हो रही, उधर वो ठीक है। अगर वैसे ही थोड़ा किसी ने कह दिया ओ मेरी तो ये मतलब एक समझ नहीं है सर आप। अली ये भाई ड्रामा ये भी हो चीज़ सकता है मिस। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो फिर आपने जज करना है ना कि सामने वाला किस उसमें होगा। है हमारी पॉडकास्ट बहुत लंबी हो जाएगी। ये काट देंगे, सुना दो। お前はもう死んでいる。何 नहीं फिर ये नेक्स्ट में रखेंगे, नेक्स्ट में नहीं, सुनाओ सुनाऊंगी। सुनाओ, 100 नहीं रुपए टू वाली भी कंटिन्यू 100 रुपए वाली करेंगे। सुना दी, ये भी सुनाओ हो जाएगी। नहीं सर ये नेक्स्ट में रखेंगे, थोड़ा बहुत जगह। अभी जैसे छोटे थे, डैडी ने सुना दो, जाना हो था, गई है लास्ट है, बस सुनाओ कहानी। वही सुना रही हूँ। डैडी बाहर जा रहे थे कहीं, तो अब डैडी ने कहा नहीं बेटे मैं मेडिसिन लेने जा रहा हूँ या कोई चीज़ हो जाए। तो मैंने कहा नहीं डैडी मेरी भी तबीयत ख़राब है। डैडी कहते नहीं तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैंने कहा डैडी ये देखे ऐसे जैसे भी आप सर घुमाए थे ऐसे। डैडी मुझे चक्कर आ रहे हैं। कहते हैं हाँ मुझे पता लग गया तुम्हें साथ जाना है, तुम चलो। तो बस ये बचपन की एक छोटी छोटी सी यादें रह जाती हैं। मैंने भी सुना सर कि चक्कर उनको ही ज्यादा आते हैं जिन्होंने चक्कर दिए हैं, चक्कर चलाए हो। चलाए हो या दिए नहीं हों। चलाने वाला अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं है। पब्लिक जंग में enjoy ऐसे फास्ट लेन के अंदर कोई वो ऑल्टो वाला वो सुनेगा मेरे मुंह से, 20 की स्पीड पे जा रहा होता है रिंग रोड पे, रिंग रोड पे 20-30 की स्पीड पे जा रहा होता है रिंग रोड पे, फास्ट लेन पे हॉर्न देते रहो, आंखें ऐसे दिखाता है, ऐसा पता नहीं। पब्लिक मैसेज सर वही वाला है कि अपने आसपास ध्यान रखें, अपनी एक्साइटमेंट और खुशी में किसी और को हर्ट ना सर करें। ये बस आपने ना मेरे दिल की बात कर दी कि आप अपने ट्रैक पे जा रहे हैं, पीछे से कोई आया उसको पूरी चुल है, कभी वो डिंपर मार रहा है, कभी मैंने वो बड़ा माँ, कंट्रोल माँ। किया, लेकिन मैं सर मैंने गालियां नहीं देना चाह अपनी रहा। गाड़ी के पीछे लिखवा लिया है डोंट गिव मी अ डिंपर मेक योर ओन वे। तो जब से मैंने ये लिखवाया है ना तो इसका बड़ा फर्क पड़ा है मुझे।
मतलब सर इंग्लिश में वो रोमन उर्दू कह लें आप, हाँ फिर ठीक है कि वो इंग्लिश में था तो समझ नहीं आने दो क्योंकि ज़्यादातर महमूद साहब मेरे जैसे बच्चे हैं जो उर्दू पढ़ ही नहीं सकते सर, तो इसलिए वो रोमन इंग्लिश में लिखवाया कि उर्दू भी है और मैं बहुत ऐसे मोबाइल से चौकस हो गया सर था वाकई में फिर? उर्दू नहीं पढ़ी जाती हमसे, आप कहीं भी नहीं पढ़ी जाती है नहीं नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं हम, उसी का ही पता है हमें। उर्दू तो मिस तहमीना की बड़ी अच्छी इंग्लिश है, यूके के सारे क्लाइंट इन्होंने, हिम्मत है उनकी जो समझ जाते हैं। और इनकी भी जो ये समझ आती है लेकिन उस बंदे की समझ आ रही जिसने 100 रुपया दिया सर वो गलत है, वो सरासर गलत है, उसको शर्म आनी चाहिए। ये जो अगर वो देख रहा है ना, उसका बनना कुछ नहीं है, उसकी बेगम ने आके उसको ऐसी ईदियाँ निकलवानी है, हाय है उसको, ये वो याद रखेगा। मारिया ये बी के सेम- सूट पूरे करेगा, ये- खाड़ी के सूट पूरे करेगा, फिर भी पूरे नहीं होंगे। ये सेम वही चीज होगी है कि अगर आपने नहीं दी, लंबी नहीं हो रही हो बस लास्ट है, मैं तो भाई लास्ट है अच्छा, भाई। अच्छा ये वही बात है, जिसने नहीं दिया ना वो इतना बुरा नहीं है, जिसने दे दिया ना वो ज्यादा बुरा है। ये वही हिसाब हो गया सर, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, तो बात उधर ही आ गई है। खत्म करते हैं सर, बात जितनी खींचेंगे लंबी होती जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं उम्मीद है कि आप दोनों नेक्स्ट वीडियो में भी अवेलेबल हाँ रहेंगे अली भाई एक टाइम वो अपना निकलेगा। लास्ट वाइंड अप करते हुए अपना डायलॉग तो सुना देना रमजान करीम वाला। मिस वो बड़ा वायरल हुआ है ऑलरेडी उधर, अस्सलाम वरहमतुल्लाह व बरकातहू रमज़ान करीम ब्रो, तो ये तो आजकल वायरल हुआ है, हर कोई इस पे। और सर जाते जाते सर एक मैसेज और, कि बबलू भाई की तरह बने। आप समझ रहे हैं कि बबलू भाई कौन है? नहीं सर, हमारे किम जोंग। दूसरों की लड़ाई में कूदें, लोगों को इंसाफ दिलाएं, जिसके लिए कोई ना स्टैंड ले रहा हो, आपने स्टैंड लेना है, किम जोन बनना है, बबलू भाई बनना है। भाई तो- बबलू भाई स्ट्रांग है, हम लड़ाई में छलांग तो मार दें पर जिसकी लड़ाई है वही निकल जाए बाहर। देखिए तो हिम्मत फिर करनी है, स्ट्रॉन्ग अल्लाह करेगा, हिम्मत करें। देखें बबलू भाई को भी अल्लाह ने स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने हिम्मत की है, तो सबको यही है कि हिम्मत करें, बबलू भाई बने और जुल्म ना होने दें किसी। दैट्स ऑल फॉर द डे। चलें जी ओके अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह